जब आपको पता है किसी वक्त भी सदर ट्रंप फैसला कर सकते हैं ईरान पर हमला करने की, उससे एक दिन पहले आपने ये कालक अपने मुंह पे मली है कि आपने उन्हें नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया है। आप खामोश रहते। मैं ये नहीं कहता कि आप सदर ट्रंप के खिलाफ चले जाते, आप खामोश रहते। आप अपने मुल्क के इंटरेस्ट को भी देखिए। हिंदुस्तान खामोश नहीं बैठा, हालांकि उनके अमेरिका से हमसे भी ज़्यादा मरासम है असल में गहरे, लेकिन हमने हमेशा बेवकूफ़ी करके बेवक्त की रागनी से अपने मुंह पर कालक मलनी होती है, और हमने फिर मली है। और अब आप देखिए कि तो आसिम मुनीर की जो जाली मकबूलियत का एक होला खड़ा किया गया था, वो सब बर्बाद हो गया है। आखिर मैंने जंग जीत ली है, मैं ट्रंप को भी राम कर आया हूं, मैंने हर चीज काबू कर ली है। मैं तो ट्रंप को अब नोबेल इनाम देकर उसे शीशे में उतार लूंगा और फिर पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें होंगी। वो ट्रंप ने अगले दिन ही हमला कर दिया। इन हमलों के फौरी बाद ईरान की तरफ से, उनकी फोर्सेस की तरफ से एक पैगाम जारी किया गया जिसके अंदर निहायत अहम चीजों। और मैंने फिर दोहराता हूं, जिन मसाइल में पाकिस्तान फंस रहा है इन जंगों की वजह से, सिवाय इमरान खान के कोई नेविगेट नहीं कर सकता। वो वक्त गुजर गया जब जर्नैल बैलेंसिंग एक्ट करते थे, इधर से सी पैक ले लिया तो अमेरिका को अड्डे दे दिए। ऐसे नहीं हो सकता। आप ये बैलेंसिंग एक्ट वाला जमाना चला गया। वी हैव टू मेक द हार्ड चॉइस राइट नाउ। वो तब होगी जब अवाम आपके साथ खड़ी होगी। अवाम तो फौज के साथ खड़ी नहीं है, क्योंकि आसिम मुनीर फौज का सरबराह है, और फौज कहती है जहां आसिम मुनीर देखते हैं हम वहां देखते हैं। और जो पाकिस्तान ने सिफारिश की है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को नोबेल प्राइज़ से नवाजा जाए, वो अब गले पड़ना शुरू हो गया है। और ये सिलसिला जो है, इस पर बात हो रही है। पाकिस्तान के सियासी रहनुमा, पाकिस्तान के सोशल मीडिया सार्फिन, यानी अवाम की नुमाइंदगी करने वाली जो एक बड़ी तादाद है सोशल मीडिया के ऊपर, वो ये सवाल उठाने लगी है कि क्या ज़रूरत थी कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे शख्स को नोबेल इनाम के लिए नामज़द किया गया, या इस नामज़दगी की सिफारिश की गई पाकिस्तान की तरफ से। अब उस आला दिमाग को ढूंढा जा रहा है जिसने ये तजवीज़ पेश की थी कि इस किस्म की सिफारिश की जाए। अब ज़ाहिर है कि हमने तो उस तनाजुर में शायद ये फ़ैसला किया था पाकिस्तान ने कि ज़रा तपाया जाए हिंदुस्तान को। हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ जितनी सिफारती कामयाबियाँ पाकिस्तान को हासिल हुई थीं, उन सिफारती कामयाबियों के ऊपर भी पानी फिरता हुआ नज़र आता है। जो सूरत हाल इस वक्त आलमी मीडिया में बनी हुई है, ज़ाहिर है कि इस वक्त बात हो रही है हेडलाइंस में सिर्फ़ और सिर्फ ये मामला है। पहले ईरान और इसराइल की जंग थी, अब अमेरिका ने जो बराह रास्त हमले किए 3 एटमी तनसीबात के ऊपर। और जाहिर है ईरान हमारी जो है वो ब्रदरली इस्लामिक कंट्री है, तो हम ऐसा कैसे कर सकते हैं क्या? हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ ठीक है। हमने अफगानिस्तान के वक्त हमने ऐसा किया था, ऐसा नहीं है, लेकिन उसके बाद हमने सबक सीख लिया। और जाहिर है उस वक्त अमेरिका ने हमें पैसे दिए थे और हमने अमेरिका को यहाँ पर मदद की थी, और यहीं से अमेरिका ने जाकर जो है वो ड्रोन जो थे वो टपकाए थे वहां पर अफगानिस्तान में, हम मानते हैं। लेकिन इस बार नहीं जी, हमने बिल्कुल नहीं किया। तो इसलिए प्लीज मेरे अपने तमाम दोस्तों से भारत के प्लीज इस तरह की खबरें ना फैलाएं, क्योंकि आप लोग जानते हैं ना कि अमेरिका तो बहुत दूर है, हम तो पड़ोस में ही हैं, हमारा तो बॉर्डर लगता है ईरान के साथ। और अगर कहीं खुदा ना खास्ता ईरान को शक हो गया और ईरान को लगा कि वाकई में हमने कुछ ऐसा किया है, तो वो अमेरिका और इजराइल को तो बाद में देखेगा, पहले तो आके आपको पता ही हमारे कान के नीचे तो लगा के चला जाएगा। तो इसलिए प्लीज आप लोग थोड़ी एहतियात कीजिए। आखिर हम आपके भी पड़ोसी हैं, और आपको तो याद है ना कि एक जमाने में हम और आप एक ही हुआ करते थे। तो वो जैसे पुरानी बॉलीवुड मूवीज में पुराने गाने होते थे ना, कि वो गाना गा के याद आता था, हाँ ये हमारे साथ थे। तो ऐसा कोई सॉन्ग आप लोग भी सोचिए, मैं भी सोचती हूँ। लेकिन बात सारी है कि प्लीज आप लोग इस किस्म की ट्वीट्स लगा के क्यों हमारा बेड़ागर करने पे तुले हुए? इसलिए कि पहले ही जो है आपको पता है ना कि सब लोगों को हमारे ऊपर शक रहता है। लेकिन इतनी सारी कंट्रीज हैं जिनमें